क्या नहीं हुआ देश में जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर देंगे? राहुल गांधी जो एजेड नहीं है मोदी की तरह, उनको हम जैसे युवाओं जो हम बेरोजगार फिर रहे हैं उनको समझ है कि बेरोजगारी क्या होती है। युवा कहाँ से है? मेरे भाई रुक जा, मोदी से तो कम उम्र के है ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री इसलिए बनने चाहिए क्योंकि उनकी सोच विचार बहुत अच्छी है। कर्नाटक में जो लोगों को नौकरी दी है, वादा किया है माँ बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने का, बस फ्री की है, वो उन्होंने जो काम किए हैं उसी विचार पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024। क्या एक बात बताइए, 24 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से? पीएम कौन पीएम? मोदी। मोदी? हाँ जी, इंच वाले ही आएगा। उनके अलावा और कोई चेहरा है ही नहीं। चेहरा राहुल गांधी में नहीं दिख रहा है आपको, चेहरा अखिलेश यादव में नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार में नहीं दिख रहा है। उनको सही से हिंदी बात करने नहीं आती और वो देश को क्या संभालेंगे। राहुल गांधी में ऐसा क्या नाकामी है जो आप लोग कहते हैं कि उन्हें हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? अरे भैया, आप उनसे बात करके देख लो, उनको बहू बेटी पता नहीं चलता कौन सा है। आँख मार लेगा, पता ही नहीं। उनको कब बात करना है, क्या बोलना है, उन्हें खुद नहीं पता। बेरोजगारी आप क्या चाहते हो? आपके घर में आके आपको नौकरी दें? आप खुद ही करो ना। पहले डीएम आप काम कर रहे हो, आपने काम छोड़ दिया, घर में आके मोदी आपको देखेंगे या आपको राहुल गांधी आके पहले देता था नौकरी? मुझे बता दो आप। जहाँ पे भी दंगा का नाम आए, सबसे पहले वहाँ पे मोदी जी का नाम खड़ा कर दो और मोदी जी का फोटो लगा दो और योगी जी को वहाँ पे भेज दो। हर चीज खत्म, एकदम बंद। क्या नाम हुआ भाई साहब? चंदन। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदन जी, माथे पे चंदन भी बहुत खूब बिहार। घूम रहे हैं। बिहार के? हाँ जी। ठीक है, एक बात बताइए, 24 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से? पीएम कौन पीएम? मोदी। मोदी? हाँ जी, इंच वाले ही आएगा। उनके अलावा और कोई चेहरा है ही नहीं। चेहरा राहुल गांधी में नहीं दिख रहा है आपको, चेहरा अखिलेश यादव में नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार में नहीं दिख रहा है। उनको सही से हिंदी बात करने नहीं आती और वो देश को क्या संभालेंगे। ना सही से हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है। वो बात जो महागठबंधन बना है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोदी को हराने में? क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ? अगर 50 आदमी झुंड बना के शेर के पीछे भागेगा तो शेर कहीं लगता है कि आपको पीछे हटके और वो वार नहीं करेगा? राहुल गांधी में ऐसा क्या नाकामी है जो आप लोग कहते हैं कि उन्हें हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? अरे भैया, आप उनसे बात करके देख लो, उनको बहू बेटी पता नहीं चलता कौन सा है। आँख मार लेगा, पता ही नहीं। उनको कब बात करना है, क्या बोलना है, उन्हें खुद नहीं पता। और रह गई अखिलेश यादव की बात, आप बात किए हैं कभी राहुल गांधी से जो आपको पता चला? बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे मतलब गांव से आता हूं जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जिस गांव के लोगों ने सही से लाइफ बॉय साबुन तक नहीं लगाया था और आज कंडीशनर और शैम्पू और वगैरह वगैरह क्या क्या लगाते हैं। हमें सही से ये भी नहीं पता था कि हमारे भाग्य में है क्या और होना क्या चाहिए, लेकिन आज हमें ये पता है कि क्या हमें लेना है। लेकिन आप युवा हैं, आपको पता है कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। बेरोजगारी आप क्या चाहते हो? आपके घर में आके आपको नौकरी दें? आप खुद ही करो ना। पहले डीएम आप काम कर रहे हो, आपने काम छोड़ दिया, घर में आके मोदी आपको देखेंगे या आपको राहुल गांधी आके पहले देता था नौकरी? मुझे बता दो। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी कब दिया इनको नौकरी, बताओ भाई कब? भाई इधर सुनो, इधर यहाँ आओ, यहाँ आप यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या नाम बताया था आपने? ईशान। ईशान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में युवा जो है बेरोजगार हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे जो गुंडागर्दी होता है, जो दंगा होता है, उसके बाद धर्म देख के वहाँ पे फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से और पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से। ऐसा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भी दंगा का नाम आए, सबसे पहले वहाँ पे मोदी जी का नाम खड़ा कर दो और मोदी जी का फोटो लगा दो और योगी जी को वहाँ पे भेज दो। हर चीज खत्म, एकदम बंद। और कोई भी माई का लाल अगर उनके खिलाफ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के विरुद्ध और जो स्टेट के विरुद्ध जाएगा उसका दुर्गति बिल्कुल तय है और वो होना ही है। नहीं ऐसा तो आप करके देख लो, उनके बारे में गलत बोल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देश के प्रति अगर गलत बोलते हैं, अगर जैसे फिर अभी कुछ दिन पहले की बयान मोदी जी ने दिया था कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो उस पर भी लोगों ने बातें बनाए, बहुत तरीके की बातें, जैसे कि
पीएम मोदी हमारे देश के विरुद्ध है, फिलिस्तीन ये है, फिलिस्तीन ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया तुम हम अपने पीएम का साथ समर्थन तो करें। ठीक है ईशान, क्या लगता है आपको राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनने चाहिए? क्या खासियत है उनमें? क्या नहीं हुआ देश में जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर देंगे? राहुल गांधी जो एजेड नहीं है मोदी की तरह, उनको हम जैसे युवाओं जो हम बेरोजगार फिर रहे हैं उनको समझ है कि बेरोजगारी क्या होती भैया, वो है। युवा कहाँ से है? मेरे भाई रुक जा, मोदी से तो कम उम्र के है ना। अरे नहीं मोदी से कम, 50 साल में 10 साल के ठीक बाद है, वो ये मैं कह रहा हूँ मोदी से कम उम्र की बात अगर यदि हो तो योगी तो राहुल गांधी से भी 2 साल छोटे हैं, तब तो उनको बना देना चाहिए। योगी हैं लेकिन वो गुंडाराज जब उम्र कम की बात हो तो राहुल गांधी से छोटे हैं योगी। नहीं, आपने राहुल गांधी की बात की और मोदी की तो बात राहुल गांधी की खासियत बताइए कि वो प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री इसलिए बनने चाहिए क्योंकि उनकी सोच विचार बहुत अच्छी है। क्योंकि राहुल गांधी अभी कर्नाटक में देखा आपने कितने अच्छा इलेक्शन जीते हैं, उसी लिए मध्य प्रदेश हो गया। हमने खासियत पूछा है कि क्या खासियत है। इलेक्शन तो पार्टी ने जीता है, राहुल गांधी का व्यक्तिगत खासियत क्या है? राहुल गांधी की एक और बात बोलना है भाई, एक और बात। नहीं, पहले सुन लीजिए, व्यक्तिगत खास बात क्या है राहुल गांधी? व्यक्तिगत खास बात जो है वो विचारों को समझते हैं। हमारे विचार क्या है, विचारधारा क्या है हम लोगों की, वो इंसानियत जानता है। आपकी कौन सी बात समझी है राहुल गांधी ने? कोई एक बात बताइए कि आप मन में सोचे हो और राहुल गांधी जो है वो समझ गए हो। हम मन में सोच रहे हैं, उन्होंने जो कर्नाटक में जो लोगों को नौकरी दी है, वादा किया है माँ बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने का, बस फ्री की है, वो उन्होंने जो काम किए हैं उसी विचार पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 उस विचार पे बनने चाहिए। ठीक है, क्या कहना है आप? उसी बात पे मैं छोटा सा जवाब कह के और अब खत्म करूंगा कि तमिलनाडु में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई बहुमत के साथ, तो मुझे ये बताओ कि वहीं पे पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा क्यों लगा? क्यों लगा आप बताओ? और वहाँ का नेता गाली दे के पुलिस वाले को कह रहा है कि भाई तू आ जाएगा तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये देश का संविधान है। ये कोई भी राज्य के लिए उसका सीएम अगर जीतता है तो कोई भी राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम पाकिस्तान की जय बोलेंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे, हम अपने माता के लिए जय बोलेंगे, हम अपने धरती के लिए जय बोलेंगे। भारत माता की जय तो सब बोलते हैं कि दिक्कत किसको है? दिक्कत है ना, अरे दिक्कत है जब तो वो पाकिस्तान का जय लगा रहे हैं, वहाँ पे नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तमिलनाडु वो राहुल गांधी को चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी बोलते हैं भारत माता की जय। ना विश्वास तो उनसे पूछ लीजिए, क्या भारत माता की जय कहते हैं? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कहते हैं, इन्हें बोल के सुनाइए। नहीं कहते हैं भारत माता की जय। उसमें अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार में लोग भारत माता की जय ही नहीं बोलेंगे। कर्नाटक में लोग जो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बता दें, अगर कर्नाटक में कहीं भी कोई बोलता हो पाकिस्तान जिंदाबाद, सब भारत माता की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई देशद्रोही करना चाहिए उसको तो उम्र कैद फांसी की सजा होना चाहिए। नॉर्मल सा क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा आइए आगे आइए। जो भी नॉर्मल लोग सा हैं, एक क्या- न्यूज रिपोर्टर मनीष कश्यप को एनएस से लगवा दिया तमिलनाडु ने। आप सभी को पता होगा, जहां तक कि आप लोग रिपोर्टर हैं, और भाई तुम्हें पता नहीं है ना, इसीलिए तुम जिस चीज को जो आदमी नहीं समझता है ना उसको गलत ही कहता है। कभी तुमने अपनी माँ को तुमने कभी अपनी माँ को गले लगाया है? तुमने कभी अपने माँ को गले लगाया है? नहीं लगाया होगा। अपने माँ को अपने बाप को गले लगा के देखो। मैं नहीं लगा के आ रहा भाई, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो अपने माँ बाप को गले नहीं लगाया वो किसी को गले नहीं लगा सकता, और जो अपने पीएम को समर्थन नहीं कर सकता अपने देश के प्रति, वो आने वाला टाइम में अपने लिए तो क्या, वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी हो, XYZ, चाहे नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो, मेरा यही सबसे उम्मीद यही है कि वो हमेशा धोखा ही देंगे हमारे लिए। धोखा देंगे। बिल्कुल।